दोस्तों नमस्कार। रिसेंटली राजा व्लॉग्स और उनके फैमिली को लेकर एक कंट्रोवर्सी है, जिसके अंदर भाई साहब राजा ने सारी चीज़ बताई भी है और बहुत सारी चीज़ें जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। राजा व्लॉग्स और उनकी सिस्टर दोनों में से कौन सही कौन गलत है, इस बारे में भी हम आज जानेंगे। दरअसल दोस्तों ये वाकया जब से शुरू हुआ है, जब से राजा व्लॉग्स ने शादी की है, उसके तुरंत बाद से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हुई। शुरुआत में बात करेंगे तो भाई साहब आपको पता होगा, राजा व्लॉग्स ने शुरुआती तौर पर जब अपनी बहन, जिसको वो छुटकी कहते थे, सुहानी, दोस्तों सुहानी को वो अपनी वीडियोस में लाते हैं, जिसके बाद राजा व्लॉग्स की रील्स और भी ज़्यादा तहलका मचा देती है और सुहानी का जो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं मासूमियत भरा चेहरा लोगों को पसंद आ जाता है और लोग उन्हें तरह तरह से जो कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और राजा व्लॉग्स के रील्स और वीडियो पे और भी ज़्यादा व्यूज़ आने लग जाते हैं। दरअसल यहाँ तक बात सीमित नहीं रहती है, बात और आगे बढ़ती है और एक टाइम ऐसा आता है जब यूट्यूबर बनकर और किसी तरह से एक शख्स अनजान तरह से जो कि राजा व्लॉग्स वो शख्स आता है, देन उसके बाद राजा व्लॉग्स की बहन यानी कि सुहानी के साथ उस शख्स का कुछ जो भी सिस्टम होता है वो चलता है। देन उसके बाद जब राजा व्लॉग्स को इस बारे में पता चलता है तो राजा व्लॉग्स डायरेक्टली इस बारे में ये जानकारी लेके कि वो लड़का कैसा है कैसा नहीं, उसके बाद वो उसे रिजेक्ट करता है। और राजा व्लॉग्स का ये कहना होता है कि भाई साहब वो लड़का है नशेड़ी, वो गांजा फूंकता है और ये सारे आरोप जो कि राजा व्लॉग्स उस पर लगाता है। दरअसल राजा व्लॉग्स का कहना ये भी था क्योंकि उनकी बहन की उम्र सिर्फ 15 साल थी और राजा व्लॉग्स ये चाहता था कि उनकी छुटकी बहना यानी कि सुहानी को वो अच्छे घराने में दे और वो अच्छे से प्रिपेयर तरीके से अपनी बहन की इंस्टाग्राम आईडी बनाए, यूट्यूब चैनल बनाए और जब भी वो शादी करे, जब वो अपनी अच्छी जो एज है होती है शादी की, उस एज में आ जाएगी, देन उसके बाद पढ़ लिख जाएगी, देन उसके बाद ही उसकी शादी की जाएगी। लेकिन जो सुहानी है वो एक कदम उठा लेती है और जिस तरह से राजा ने बताया भी है वीडियोज़ में कि भाई वो शादी करने के लिए भाग जाती है और उनकी मम्मी उनको बताती है जब कॉल से राजा को। देन उसके बाद वो घर आते हैं और किसी भी तरह से एक मंदिर में जाके और प्रॉपर्ली उनकी मैरिज करवा देते हैं। अब बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद से भाई साहब जो सुहानी है उसको लेकर लोग ये सवाल करते हैं राजा से कि भाई साहब सुहानी को इतना जल्दी तुमने किस तरह से मतलब इतना जल्दी शादी कैसे सुहानी को हो सकती है। मतलब एक अनएक्सेप्टेड सा लग रहा था और सबको इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स थे। देन चलो ये चला, तब तक भी राजा शांत रहे, राजा ने कोई चीज़ भी नहीं बताई कि मैं इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा या कुछ भी, ठीक है। तो ये सारा उनके पर्सनली घर में चलता रहा। देन उसके बाद भाई साहब जब राजा ने शादी की और उसके बाद क्योंकि राजा को इस चीज़ से भाई साहब, क्योंकि सुहानी ने जो शादी की, राजा कतई इससे खुश नहीं थे, ये आप लोगों को राजा ने बताया ही है। और राजा व्लॉग्स ने भाई क्या किया, राजा ने जैसे ही शादी की तो भाई साहब उसके बाद जैसे उनकी बीवी घर में आती है तो तब जाके ज़्यादा कहानी ये होती है कि जो राजा व्लॉग्स के मम्मी हैं, मम्मी जी, वो राजा व्लॉग्स को ये कहते हैं कि आप अपनी बहन को भी इस जायदाद में हिस्सा दो और अपने पैसे हैं जो आते हैं उनके अंदर जो सुहानी है उसको भी पैसे दो और अपनी बहनों को भी सपोर्ट करो, ठीक है। तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, बात थोड़ी और आगे बढ़ती है। और उसके बाद ये राजा ने बताया कि उसका दामाद खुद ये चीज़ चाह रहा था कि भाई साहब वो सिर्फ फॉलोवर गेन कर ले और राजा के नाम से किसी तरह वो फेमस हो जाए और पैसे जो कमा ले, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये कामयाबी भी मिली और उसने इंस्टा अकाउंट भी बनाया, इंस्टा पे भी आज उसके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं। उस आईडी पे सुहानी गौरव व्लॉग्स करके उनकी इंस्टाग्राम आईडी है। और उसके बाद जब राजा को कहा तो राजा ने किसी तरह से सोशल मीडिया में लाने को, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि राजा खुद इस चीज़ से भाई साहब मतलब गुस्सा थे कि सुहानी ने इतनी कम उम्र में शादी कर ली। तो उसके बाद दोस्तों होता ये है कि राजा व्लॉग्स की जो बहन है वो शादी करके और उसके बाद राजा का ये कहना है कि वो सुहानी के साथ मारपीट करता है और उसके साथ भी मतलब उसको पैसे की डिमांड करता है। और पहले उसने ये बताया था कि उसके घर में 4-4, 5-5 बोलेरो गाड़ियां हैं, ये है वो है, ठीक है। देन उसके बाद उसके कुछ भी नहीं मिला और बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल ही नॉर्मल एक तरह से रह रहा है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, वो ये कह रहा है कि नॉर्मल रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भाई साहब वो नशा भी करते हैं। चलिए
अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि प्रॉपर बड़ा बड़ा जो सिस्टम है, अभी आपने पता ही होगा कि 1 घंटे का राजा ने वीडियो डाला जिसमें उसने एक और नई साजिश का खुलासा किया कि किस तरह से उनकी मां ने जो कि उसकी वाइफ को जहर देने की कोशिश की है, और जिसका प्रूफ उन्होंने खुद ये बताया है, और उनकी मम्मी जी ने उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया था। ठीक है, अभी भैया अब इनकी फैमिली के अंदर जितना भी झमेला हो रहा है, ठीक है, जो भी हो रहा है, एक सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जब से नई शादी की तब से, और उनकी जो बहन है सुहानी की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे क्लियर हो सकता है कि उनकी फैमिली एक बार फिर से अच्छे से चल पाए? तो उसके लिए भैया सबसे पहले तो, क्योंकि राजा तो लगातार कह ही रहे हैं कि भाई मैं सुहानी को ये कह रहा हूँ, मम्मी पापा को भी कह रहा हूँ कि आप किसी भी तरह से हमें एक्सेप्ट करें, हमें एक बार फिर से घर में हम सब साथ मिलकर रहेंगे। तो ये सारा जो मांजरा सेट है वो सुहानी कर सकती है। अगर सुहानी को अपने भाई के आंसू दिखाई दे रहे हैं, अगर सुहानी को लग रहा है कि सचमुच में मेरा भाई है, सचमुच में वो मेरा भाई है, तो भाई साहब सुहानी ये सारा मैटर क्लियर कर सकती है, किसी भी तरह से माफी मांग के कैसे भी करे भाई साहब। और उनके मम्मी पापा भी एक बार फिर से उनके साथ दिल से, बेटा है कोई दिक्कत नहीं है भाई, बेटे को थोड़ा बहुत परिवार को सपोर्ट भी करना चाहिए। स्ट्रगल बहुत की है राजा ने, और भाई आज जो कुछ भी हो रहा है आज सिर्फ बहनों की वजह से, या कह सकते हैं कि गलत फहमियों की वजह से। ठीक है, अगर भाई वो सब मिलके प्यार से अगर एक बार फिर से सब फैमिली मिल जाए और सब अच्छे से रिलेशंस दोबारा सही कर ले, तो राजा भी अपने घर आ जाएगा अपनी फैमिली के साथ, और सारा सिस्टम अच्छे से चल पड़ेगा। लेकिन भाई राजा झुकने को तैयार है फैमिली के आगे, लेकिन भाई साहब सुहानी और उनकी तरफ से मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसे झुकने को तैयार है। क्योंकि भाई जो राजा का जो दामाद है, जो नया, यानी मैं गौरव की बात करूं, भाई उसके बोलने का अंदाज इस तरह से, उसने राजा को पता नहीं क्या क्या नहीं बोल दिया। आपने सुना ही होगा ना किस तरह से वो गलत वर्ड में यूज करके वो राजा के साथ में इस तरह से बोल रहा है। तो भाई देखो, अगर सुहानी है तो सुहानी, तुम्हें अपने भाई ने अपनी फैमिली के बीच में रही तो तुम्हें कितना प्यार मिला, लेकिन आज तुम उस प्यार को भूल के और तुम जो किसी और के प्यार में इस तरह से कायल होगी कि फैमिली को भूल गई। तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई को अपशब्द कहे जा रहे हैं, तुम्हारे सामने तुम्हारी फैमिली के बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं, और तुम साफ, तो अगर चाहो तो तुम सही कर सकती हो, तुम अपने भाई को या अपने हस्बैंड को भी समझा सकती हो प्यार से, किसी भी तरह से, तो कैसे भी करके ये सारा मैटर्स हो सकता है सॉल्व। बाकी दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो, ये मेरा पर्सनल कुछ ओपिनियन थे, और बाकी मैं यही चाहता हूँ कि भाई राजा व्लॉग्स की फैमिली एक बार फिर से अच्छे से आ जाए अपने सिस्टम में और अपने घर में, और सब एक साथ मिलजुल के रहे, पहले की तरह ही वीडियोज़ बनाए। और भाई ये बहुत बुरा है, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ भी गलत हो सकता है इनकी फैमिली में अगर इसी तरह से ये चीज़ें चलती रही। बस मैं यही चाहता हूं कि भाई जितने भी जो है, चाहे सुहानी के हस्बैंड है, चाहे सुहानी खुद है, जो भी है, भाई आप लोग किसी भी तरह से फैमिली को एक्सेप्ट करके और अच्छे से जो परिवार के अंदर जिस तरह से रहते हैं उस तरह से रहें। गलतफहमियां हर एक इंसान को होते हैं, लेकिन भैया लॉन्ग लाइफ है, आगे तक जीना है, आगे तक रहना है, तो आपको ये गलतफहमियां दूर करनी पड़ेगी। राजा व्लॉग्स अपनी फैमिली के आगे झुकने को तैयार है, वो अपनी फैमिली के साथ रहने को तैयार है, लेकिन अगर सामने वाले भी कुछ रिस्पॉन्स कर दे, यानी कि सुहानी के हस्बैंड, सुहानी खुद और उनके मम्मी पापा, तो ये फैमिली एक बार फिर से खिलखिला उठेगी, फिर से जो कि उनका हंसता हुआ चेहरा हम सबको देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों आपका क्या क्या ओपिनियन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि शायद किसी ना किसी शख्स की बात उनको समझ आए और उनकी फैमिली में एक अच्छा सिस्टम चल पड़े और वो फैमिली बिल्कुल खुश रहे। मेरी तो यही दुआ है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।